तवायफ के पांव में बोझ क्या आई, शहर के मुरीदों का भी भेद खुल गया। कहीं पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर आज भी अमेरिका का कंट्रोल तो नहीं, जिसे अतीत में वह भारत और चीन पर दबाव बनाने के लिए रखा। क्योंकि जिस भिखारी के पास ढंग का फाइटर जेट खरीदने की औकात नहीं, परमाणु हथियार क्या खाक संभालेगा। बातें हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसके ठोस कारण हो ना हो वह भारत अमेरिका का ही हो। यह तो तय है कि भिखारी पाकिस्तान को 1998 से पहले जितने भी हथियार मिले अमेरिकी पैसे से ही मिले। अमेरिका सालों तक पाकिस्तान को आर्मी बेस बनाए हुए था। शीत युद्ध से लेकर तालिबान से लड़ने तक भारत के मिसाइलों के सटीक हमले ने पाकिस्तान के कई एयरबेस और सैन्य ठिकानों को डैमेज किया। कहीं इनमें से कोई अमेरिका ठिकाना भी तो निशाना नहीं बन गया। अमेरिका ने सुबह कहा था, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हमारा कोई लेना देना नहीं। वही शाम होते ही ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा करता है और आनंद फानंद में दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो जाते हैं। कहा जा रहा है भारत ने परमाणु ठिकाने पर भी मिसाइल दागा, जिससे रेडियस के रिसाव का खतरा बन गया। ट्रंप का भी कहना था कि इस युद्ध में 75 से 30 लाख लोग मारे जाते, यानी परमाणु ठिकाने में धमाका होने का खतरा मंडराने लगा। चलिए, यदि ऐसा है तो युद्ध विराम जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु जखीरे में धमाका होता तो कई देश भी इसके जद में आ जाते। युद्ध शुरू होने से लेकर युद्ध विराम तक प्रधानमंत्री मोदी का कोई बड़ा बयान न देना भी मामले की गंभीरता की ओर इशारा करता। प्रधानमंत्री ने अधीनस्थ अधिकारियों को ही आगे रखा। इससे संदेश गया कि पाकिस्तान भारत के लिए महत्व नहीं रखता, बल्कि विश्व बिरादरी का मान रखा जा रहा है। भारत ने अमेरिका की पूंछ पर भी पांव रख दिया है। बस कल की वार्ता से पीओके गिलगिट बल्तिस्तान के लिए कोई ठोस पहल हो जाए। अब साफ हो गया है, 72 घंटों के ऑपरेशन में इंडिया आर्मी ने वह सभी कुछ हासिल कर लिया जो पहलगाम की शर्मनाक घटना के बाद जरूरी था। 9 आतंकी अड्डों को नष्ट कर अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों सहित 100 से अधिक आतंकवादियों को मार डाला गया। पाकिस्तान के 35 से 40 के बीच सैनिक मारे गए और भारत के 5 जवान शहीद हो गए। अनेक एयरबेस नष्ट कर दिए गए। उधर भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से वार्ता सिर्फ पीओके पर हो सकती है। पाकिस्तान को भारत के तमाम मोस्ट वांटेड आतंकवादी भारत को सौंपने होंगे। साथ ही स्पष्ट कर दिया गया कि यह सिर्फ युद्ध विराम है, युद्ध समाप्ति नहीं। जल संधि निरस्त होगी और अन्य सभी प्रतिबंध अभी लागू रहेंगे। पाकिस्तान के पास 40 एयरबेस हैं। भारत ने 90 मिनट में 11 एयरबेस नष्ट कर दिए। रावलपिंडी में सबसे बड़े एयरबेस नूर खां की तबाही से पाकिस्तान वास्तव में कांप उठा। मुनीर और शाहबाज को समझ आ गया कि उसके हवाई सुरक्षा सिस्टम वास्तव में हवाई है। लाहौर, सियालकोट और बहावलपुर में रडार और एयर डिफेंस सिस्टम तक ध्वस्त हो जाने के बाद पाकिस्तान के पास अपने एटम बम तक जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। CNN ने इसे लेकर एक खतरा रिपोर्ट दिखाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पाकिस्तान को बीच चौराहे नंगा कर दिया। CNN के मुताबिक जैसे ही शाहबाज और मुनीर ने परमाणु बम एक्टिवेशन चीफ को तलब किया, अमेरिका अलग हो गया। वस्तुतः नूर खां वह एयरबेस है जहां से परमाणु कार्यक्रम चलाता है। इससे कुछ दूर सरगोदा एयरबेस है, जिसके पास परमाणु बम भूमिगत रखे गए हैं। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने सरगोदा बेस भी उड़ा दिया। जब पाकिस्तान सही मायनों पर थर थर कांप रहा उठा, सीधा सा मतलब था कि पाकिस्तान के तमाम 150 परमाणु बम पाकिस्तान में ही दफन हो जाते यदि भारत ऐसा चाहता। दोनों एयरबस नष्ट होने से मुनीर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा। नतीजा युद्ध विराम बनकर सामने आया। पूरी दुनिया ने पहलगाम के बाद भारत की ताकत को जीवंत देख लिया है।
निश्चित रूप से चीन और पाकिस्तान को भी अब समझ आया होगा कि भारत किस कदर मजबूत हो चुका है। खासकर मोदी सरकार के आने के बाद भारत का शस्त्र भंडार लबालब भर गया है। हिंद हिंगरों में नए नए युद्धक विमान भारत की शान बढ़ा रहे। सेना ने स्पष्ट किया कि फिलहाल लक्ष्य पहलगाम का बदला लेना था, जिसे पूरी तरह हासिल कर लिया गया। पीओके लेना अभी लक्ष्य नहीं था। सेना ने कहा कि एक दुश्मन का एक भी विमान भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया, न ही कोई मिसाइल या ड्रोन भारत में कोई नुकसान कर पाया। हमारे सभी पायलट सुरक्षित लौट आए। युद्ध विराम के बाद देशवासियों के मन में अनेक शंकाएं थी, जो तीनों सेनाओं की प्रेस के बाद अब समाप्त हो गई। हम विश्व की सर्वोच्च सेनाओं में से एक भारतीय सेना की वीरता को सैल्यूट करते हैं। मात्र 72 घंटों में दुश्मन के दांत खट्टे कर इंडिया आर्मी ने देशवासियों की छाती को सौ फुला दिया। तो शाहबाज और मुनीर सुन लिया, ने अब गोली चलाई तो गोला चलेगा। और हाँ, एक बात और समझ ले, अब तुझे बचाने कोई थर्ड पार्टी कभी आने वाली नहीं।